प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका शीर्षक कविता के चौथे एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। भक्त तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। वे प्रभु श्री राम को स्वामी और स्वयं को उनका सेवक मानते हैं। उन्हें अपने आराध्य की शक्ति एवं सामर्थ्य पर पूरा विश्वास है। वे संसार को त्याग कर प्रभु की शरण में जाने के लिए मन को बार बार समझाते हैं। प्रस्तुत अंश में वे कहते हैं कि अब तक की आयु तो व्यर्थ में ही बीत गई, किंतु शेष आयु का मैं सदुपयोग करूंगा और श्री राम के चरणों में अपने मन रूपी भ्रमर को बसाऊंगा। छंद देखें। अबलो नसानी अब न सह्यों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसै हों, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर कर तेन खसै हों, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसै हों, परबस जानि हस्यौ इन इंद्रिन, निज बस हुए न हसै हों, मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसै हों। यहाँ पर संदर्भ प्रथम भाग की भांति समझें। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने विगत जीवन के प्रति पश्चाताप व्यक्त करते हुए सुपथ पर चलने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। अबलो माने अब तक, नसानी, नसानी माने बिगाड़ना, बिगाड़ा, राम कृपा माने राम की कृपा, भव निशा संसार रूपी रात्रि, सिरानी माने व्यतीत हो गई, डसै हूं, डसै हूं माने बिछौना बिछाना, डासन माने बिछौना, चार माने सुंदर। चिंतामणि एक ऐसी मणि को कहते हैं कि जो व्यक्ति के पास हो तो उसकी सारी चिंताओं का शमन हो जाता है। उड़ कर हृदय रूपी हाथ, खसै हूं खिसकना, खिसकने देना, रुचिर माने सुंदर, कसौटी स्वर्ण की शुद्धता को परखने का उपकरण, चित कंचन है, चित माने चित्त और कंचन माने स्वर्ण, यानी स्वर्ण रूपी चित्त, स्वर्ण रूपी मन। कसै हूं माने परखूंगा, परखना, शुद्धता को जानना, सोने की शुद्धता को जानना। परबस दूसरे के अधीन अर्थात गुलाम, निज बस अपने बस, हंसै हों हंसने दूंगा, मन मधुकर मन रूपी भ्रमर, पन पन मन प्रतिज्ञा, रघुपति पद कमल कमलवत चरण, बसै हों बसाऊंगा। व्याख्या देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब लो नसानी अब न नसै हूं, कि अब तक मैंने अपने कार्यों से अपना वर्तमान बिगाड़ा था, अब न नसै हूं, किंतु अब भविष्य नहीं बिगाड़ूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, प्रभु श्री राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि व्यतीत हो गई है, समाप्त हो गई है। जागे, मैं अज्ञान की निद्रा से जाग गया हूं, फिर न टसै हूं, इसलिए अज्ञान की निद्रा में फिर नहीं सोऊंगा, अज्ञान का फिर बिस्तर नहीं बिछाऊंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, कवि कहता है कि मुझे श्री राम नाम रूपी सुंदर चिंतामृत प्राप्त हो गई है, जिससे सारी चिंताएं मेरी समाप्त हो गई हैं। उड़कर तेन खसै हों, इस चिंतामणि को मैं अपने हृदय रूपी हाथों से खिसकने नहीं दूंगा। श्याम रूप सुच रुचिर कसौटी, कवि कहता है कि प्रभु श्री राम के श्यामल और पवित्र रूप को मैं कसौटी बनाकर चित कंचन ही कसै हूं, अपने मन रूपी सोने की शुद्धता को परखूंगा। कसौटी सुनार के पास होती है, जिस पर सोने को घिस कर वो जान जाता है कि सोने की शुद्धता कितने प्रतिशत है। कभी उसी का यहाँ
एक भाव ले रहा है, बिंब ले रहा है कि श्री राम के श्यामल और पवित्र रूप को, सुंदर, पवित्र, शुचि, पवित्र श्री राम के श्यामल और पवित्र रूप को कसौटी बनाकर उस पर अपने मन रूपी स्वर्ण को घिसकर उसकी शुद्धता को देखूंगा। कभी आगे कहता है कि परबस जान हंस्यो इन इंद्रिन, दूसरे के अधीन जानकर, अर्थात सांसारिक माया मोह के अधीन जानकर, हंस्यो इन इंद्रिन, मेरी इंद्रियां मुझ पर हंसती थीं, मुझे तरह तरह के नाच नचाती थी। निज बस होई न सहूं, किंतु मैं अपने मन को अपने बस में करके, अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके अब समाज को हंसने का अवसर प्रदान नहीं करूंगा। मन मधुकर पनकर तुलसी, रघुपति पद कमल बसाए हूं। कभी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने मन रूपी भ्रमर को प्रभु श्री राम के चरण रूपी कमल के कोष में बसाऊंगा, जिससे वह अन्यत्र न भटक सके। पूरा अर्थ एक बार फिर से देख लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक मैंने अपने कार्यों से अपना वर्तमान बिगाड़ा था, किंतु अब भविष्य नहीं बिगाड़ूंगा। प्रभु श्री राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि व्यतीत हो गई है। मैं अज्ञान की निद्रा से जाग गया हूँ, इसलिए पुनः अज्ञान की निद्रा में नहीं सोऊंगा। मुझे श्री राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि प्राप्त हो गई है, जिससे मेरी सारी सांसारिक चिंताएं समाप्त हो गई हैं। मैं अपने हृदय रूपी हाथों से इस चिंतामणि को खिसकने नहीं दूंगा। कभी आगे कहता है कि श्री राम के श्यामल और पवित्र रूप को कसौटी बनाकर मैं अपने मन रूपी सोने की शुद्धता को परखूंगा। कभी आगे कहता है कि ये इंद्रियां मुझे सांसारिक माया मोह में लिपटा जानकर मुझ पर हंसती थीं, अर्थात ये मनमानी करती थीं, मुझे तरह तरह के नाच नचाया करती थीं, किंतु अब मैं अपने मन और इंद्रियों को अपने बस में करके समाज में उपहास का पात्र नहीं बनूंगा, किसी को हंसने का अवसर नहीं दूंगा। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने मन रूपी भ्रमर को प्रतिज्ञापूर्वक श्री राम के कमलवत चरणों में बसाऊंगा। यहाँ पर काव्य सौंदर्य, इन पंक्तियों में कवि का आत्मज्ञान मुखर हुआ है। यहाँ रस भक्ति एवं शांत है, छंद गेय पद, अलंकार अनुप्रास एवं रूपक, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक विनय पत्रिका और कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, अबलो नसानी अब न नशय हों, राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागे फिर न डसय हों। उत्तर, कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक अपने कार्यों से मैंने अपना वर्तमान बिगाड़ा था, किंतु अब भविष्य नहीं बिगाड़ूंगा। भविष्य में मैं सचेत रहूंगा। प्रभु श्री राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। मैं अज्ञान की निद्रा से जाग गया हूँ, अतः अब फिर से अज्ञान की निद्रा में नहीं सोऊंगा, अर्थात अज्ञान का बिस्तर नहीं बिछाऊंगा। तीसरा प्रश्न, कवि तुलसीदास को कौन सी चिंतामणि प्राप्त हो गई है? उत्तर, कवि तुलसीदास को श्री राम नाम रूपी श्रेष्ठ चिंतामणि प्राप्त हो गई है। चौथा प्रश्न, कवि तुलसीदास जी समाज में उपहास का पात्र क्यों नहीं बनेंगे? उत्तर, कवि तुलसीदास जी अपने मन एवं इंद्रियों को श्री राम की कृपा से बस में कर चुके हैं, अतः वे समाज में उपहास का पात्र नहीं बनेंगे। और अंतिम पांचवा प्रश्न, रघुपति पद कमल बसय हों, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर,
रघुपति पद कमल बसैहों पंक्ति में रूपक अलंकार है, क्योंकि पद कमल में उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया गया है, उनमें कोई भेद नहीं है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। जो ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आपको अलग से संदर्भ प्रसंग नहीं लिखने हैं, काव्यगत सौंदर्य भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए बताया जाता है कि परीक्षाओं में इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको अगर जानकारी है तो आप उन उत्तरों को लिख सकेंगे। इसलिए यहाँ प्रश्नोत्तर नोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।